बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ इसको हम तमाम इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह हर पॉइंट में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपने लेक्चर को लास्ट तक देख लिया। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? सिंपल, यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लीनियर एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एक्सेलरेशन, सिंपल, जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिलेटेड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन। सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन या सिंपल एक्सेलरेशन। सिंपल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन दोनों क्या है? सेम है। कि सिंपल एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है, या लीनियर एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी या किसी भी बॉडी की वेलोसिटी एक सेकंड में कितनी कम हो जाएगी। मतलब सिंपल क्या है कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या बॉडी की वेलोसिटी कितनी कम हो रही है। तो इस वेलोसिटी की चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या नाम देंगे? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम लीनियर एक्सेलरेशन नहीं पढ़ रहे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां पर मैंने बताया था कि F इज इक्वल टू ma। ये फार्मूला मैंने ड्राइव किया था कि फोर्स इज इक्वल टू ma। वहां पर मैंने बताया था जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा ना तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स ही की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन। जिस बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उसी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किसकी वजह से होगा? तो यहाँ पर AC, इसका सिंबल क्या है? AC। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है? AC। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स FC। आने वाले लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो याद रखना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है, तो ये आपने याद रखना है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये बात मैं आपको लिख कर, मतलब नोट की फॉर्म में भी आपको लिखवा कर दूंगा, तो आप क्या, ताकि आपके नोट भी बन सके। ये पॉइंट अभी मैं जुबानी बता रहा हूँ कि जब भी कोई भी बॉडी सर्कल में क्या कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। मैं आपसे पूछूं ना कि इस जो बॉडी है सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या नहीं, तो याद रखना जब बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, भले उसका स्पीड क्या है, हर पॉइंट, मैंने क्या नाम दिया? यूनिफॉर्म। मतलब स्पीड हर पॉइंट पर क्या है? कांस्टेंट है। हर पॉइंट उसका स्पीड क्या है? हर पॉइंट पर वो सर्कल में उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, मगर हर पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। अगर इस पॉइंट पर है तो डायरेक्शन इस तरफ, अगर इस पॉइंट पर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, अगर इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ, अगर इस पॉइंट पर होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मगर हर पॉइंट पर स्पीड, या सिंपल में क्या कह सकता हूं, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? हर पॉइंट पर सेम। स्पीड और वेलोसिटी सिंपल फर्क ये है कि स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल ये फर्क है। तो आप स्पीड या वेलोसिटी जब मैं कहता हूं ना, तो इसका मतलब क्या है कि उन दोनों में क्या होगा? एक क्या है? स्केलर, और दूसरा क्या है? वेक्टर। तो स्पीड और वेलोसिटी पर भी मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं स्पीड को या वेलोसिटी को, तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसलिए जब बॉडी किसी भी सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा ना, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा या नहीं। जब बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा, उसका स्पीड तो हर पॉइंट पर क्या है? कांस्टेंट है। हर पॉइंट पर उसका स्पीड मैंने क्या कह दिया? कांस्टेंट, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। मगर याद रखना हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या है? चेंज। तो जब हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगा, वो इससे पहले मैंने बता दिया एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें आती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तब वो क्वांटिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर सर्कल में वो यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव कर रहा है ना, उसका स्पीड कांस्टेंट है, मगर उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज है, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट
क्या करे, सर्कल में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। कंडीशन क्या है कि जब भी बॉडी सर्कल में मूव करे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव, सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा ना, तो हर पॉइंट पर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मगर हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस डायरेक्शन की वजह से, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने पहले क्या बता दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। इस तरह मैं भी कह सकता हूं, या सिंपल में क्या कह सकता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। कि स्पीड की डायरेक्शन की चेंज की वजह से, मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जब स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड मतलब ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, दैट्स व्हाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। मतलब सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, स्पीड कांस्टेंट है मगर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, या सिंपल आप कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स, या आप क्या कह सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करा होगा तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, स्पीड की वजह से प्रोड्यूस होगा। क्यों स्पीड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, स्पीड की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसके मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म, मगर डायरेक्शन हर पॉइंट पर स्पीड का चेंज हो रहा है। तो इसलिए स्पीड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। तो स्पीड का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सिंपल मैंने अभी आपको बता दिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किस तरह होगा। तो याद रखना, जब ऑब्जेक्ट, याद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कल पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोल रहा हूं कि जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। से जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करेगा तो तब क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव नहीं करेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वहां पर प्रोड्यूस नहीं होगा। वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरह मैंने लीनियर और वेरिएबल क्वांटिटी के दरमियान रिलेशनशिप भी बता दिया, तो उसमें भी मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दिया। तो जब यहाँ पर भी मैं बताऊंगा कि जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये जब अगला नेक्स्ट लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स पर, तो वहां पर मैं ये तमाम चीजें बताऊंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी मैं आपको कुछ हिंट दूंगा। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो मगर उसका स्पीड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड क्या है, कांस्टेंट ना हो, तो उसमें फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा तो तब सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काज ऑफ सर्कुलर पाथ लीड द डायरेक्शन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, काज ऑफ सर्कुलर पाथ। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या यूनिफॉर्म, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है स्पीड का, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, काज ऑफ सर्कुलर पाथ। उस स्ट्रेट मोशन को किस में कन्वर्ट कर देना है, सर्कुलर पाथ में। जिधर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो उसका काम क्या है, वो काज है सर्कुलर पाथ का। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काज क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, उस स्ट्रेट मोशन को जिधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC प्रोड्यूस होगा तो वो सर्कुलर, मतलब वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, वो लीनियर मोशन को सर्कुलर में कन्वर्ट करेगा। तो वहां पर क्या करेगा, लीनियर मोशन को सर्कुलर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद लीड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। ये किसकी वजह से होगा, टेंजेंशियल स्पीड की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर एक सर्कल आपके सामने लिख लिया कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, उसने क्या किया, पॉइंट A से B मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में मूव करा, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह पे और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह पे, या सिंपल स्पीड। तो सर्कुलर पाथ में क्या है, वो मूव कर रहा है ना, तो अगर आप स्पीड कहोगे तो मतलब वो स्केलर क्वांटिटी होगी, अगर आप वेलोसिटी कहोगे तो मतलब क्या होगी, वो वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ फर्क किसका है, डायरेक्शन। तो इसे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगी या स्पीड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी या स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। इस पॉइंट पर जब वो आएगा तो इस तरफ होगी, जब इस पॉइंट पर आएगा तो इस तरफ होगी, जब इस पॉइंट पर आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन या स्पीड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो लेट सपोज इसने, जब मैंने लेट सपोज एक पॉइंट कंसिडर किया कि उसने A से B तक पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक आ गई, तो इसलिए ये क्या हो गया, इसका पहला मतलब ये मैंने यहाँ एक रेडियस ड्रा किया, इसने इस पॉइंट से स्टार्ट किया मोशन, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर मैंने एक रेडियस ड्रा किया। तो ये वेलोसिटी या स्पीड का टेंजेंट अपवर्ड आ रहा है, सही है, क्योंकि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है।
तो यहाँ पर इससे मैंने क्या रिजल्ट निकाल दिया, इसको मैंने यहाँ पर डिटेल भी लिखा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैंने इस ट्राइंगल को क्या किया, यहाँ पर निकाल दिया, इस ट्राइंगल को क्या कर दिया, यहाँ पर निकाल दिया। इसको मैंने v1 का नाम दिया, इसको v2 का नाम दिया। सिंपल, ये वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी t2, और ये क्या हो गया, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये इन दोनों का मैं क्या निकालूंगा, v1 और v2 का चेंज क्या होगा, ये ऊपर मैंने जो एरो लिखा है ये चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब मैं इन दोनों का चेंज निकालूंगा, चेंज का मतलब क्या होगा, v2 को v1 से, मतलब फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल से माइनस करूंगा, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ये मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल दिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां पर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जिधर भी चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वहां पर किस चीज का डायरेक्शन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पर अभी मैं डायग्राम के जरिए भी आपको प्रूव करता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पर होगा, इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब जिधर चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा तो वहां पर किसका डायरेक्शन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। किस तरह, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो इस पॉइंट पर है ना, लेट सपोज वो क्या करे, इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरह क्या कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट, लेट सपोज वो इसने वहां से मोशन स्टार्ट की, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, और चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, टुवर्ड द रेडियस। इसी तरह इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, ये मैंने क्या v से लिखा है, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। इस पॉइंट पर इस तरफ है, यहाँ पर जब वो आएगा तो इस तरह, ये क्या है v, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जबकि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। इस पॉइंट पर आप देख रहे हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, जबकि चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। अब इसी तरह हर पॉइंट पर इस तरह चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा। याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, या पर अभी मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दोनों का डायरेक्शन क्या पर होगी, ये दोनों टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि FCAC, FC हर एरो के साथ मैंने क्या लिखा है, FC सेंट्रीपिटल फोर्स, AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड द सेंटर। मैंने यहाँ पर लिखा भी है क्या डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों किस तरफ होंगे, इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, सेंटर ही की तरफ होगा। इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, FC और AC दोनों का डायरेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड द सेंटर। या आप किस तरह कह सकते हो, अलोंग द रेडियस। अलोंग द रेडियस का मतलब क्या है, या हमारे साथ क्या है, रेडियस, मतलब बिल्कुल अलोंग द रेडियस या परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर ये पॉइंट समझा दे कि चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या सिंपल आप कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सही है, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसलिए आप देख रहे हो ना, हर पॉइंट पर जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो टुवर्ड द सेंटर। इस पॉइंट पर भी टुवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पर भी टुवर्ड द सेंटर, इस पॉइंट पर भी टुवर्ड द सेंटर, इस तरफ भी टुवर्ड द सेंटर, यहाँ पर भी आएगा। मैंने वो तमाम पॉइंट बाकी नहीं लिखे आपको समझाने के लिए। तो इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इस तरह भी कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस किधर होगा, इन द चेंज ऑफ वेलोसिटी। या सिंपल आप कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। या आप क्या कह सकते हो, अलोंग द रेडियस। इनका डायरेक्शन आप क्या कह सकते हो कि अलोंग द रेडियस या टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि AC जिधर आ जाएगा उसका मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कि AC ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, सिर्फ क्या चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताते कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा ना, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, मगर हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो इसलिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि AC ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, सिर्फ किसी भी मोशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा, किसी भी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा। ये स्पीड को कभी भी चेंज नहीं करेगा, स्पीड को न ज्यादा कर सकता है न स्पीड को कम कर सकता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम सिर्फ क्या है, डायरेक्शन को चेंज करना है। किस चीज को चेंज करना, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। या सिंपल आप क्या कह सकते हो कि हर पॉइंट पर ये क्या करेगा, किसी भी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये स्पीड को चेंज नहीं करता। फिर इसके बाद AC इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। अब ये क्या है, हर पॉइंट पर अगर आप इस स्पीड को देख रहे हो ना,
ये हर पॉइंट पर टू द टेंजेंट क्या है, सर्कल टू, मतलब हर पॉइंट पर सर्कल पे क्या कर रहा है, टेंजेंट, मतलब बिल्कुल क्या है, टेंजेंट। इस पॉइंट पर भी ये स्पीड टेंजेंट टू द सर्कल, इस पॉइंट पर भी क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। हर पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर क्या है, लग रहा है। तो यहाँ पर भी टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पर मैंने एक रिजल्ट लिखा है। अब ये जो मैंने आपको वर्बली बता दिया, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर उसको वर्डिंग में लिखा है कि AC इज प्रोड्यूस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। मैंने आपको बता दिया सिंपल, आप क्या कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। या आप क्या कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। हर पॉइंट पर आप देख रहे हो ना, स्पीड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड की डायरेक्शन क्या है, चेंज। हर पॉइंट पर जब सर्कल में कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करा होगा तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, मगर हर पॉइंट पर उसकी जो स्पीड की डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस स्पीड की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, AC प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए AC इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। AC किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। जिधर मतलब हर पॉइंट पर आप देख रहे हो टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए AC क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और जब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, तो ये क्या करेगा, विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू सर्कुलर पाथ। अभी मैंने बता दिया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, AC प्रोड्यूस होगा। AC क्यों प्रोड्यूस होगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तब क्या होगा, मैंने एरो लगाया, विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इनटू सर्कुलर पाथ। जिधर भी सेंट्रीपिटल AC प्रोड्यूस होगा तो उस मोशन को क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। उस मोशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा। उस मोशन को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा। तो जिधर भी AC प्रोड्यूस होगा ना, तो वो क्या करेगा, लीनियर मोशन को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। हर पॉइंट पर स्पीड की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, AC प्रोड्यूस होगा। और जब ये AC प्रोड्यूस होगा ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जब ये प्रोड्यूस होगा, ये क्या करेगा, ये मोशन को क्या करेगा, मोशन की डायरेक्शन क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ V एंड चेंज ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर इट प्रोड्यूस AC। अब यहाँ पर मैंने क्या है, थ्योरेटिकली बहुत सारे पॉइंट मैंने डिस्कस किया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कोई भी पॉइंट आपको मिस ना हो। सही है, हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कोई भी पॉइंट इंशाल्लाह ये लेक्चर सुनने के बाद कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जब वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर। ये क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये हमारे साथ क्या है, सिंपल वेलोसिटी। जब ये दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा, AC। मैंने यहाँ पर क्या एक और रिजल्ट आपको बता दिया। ये हमारे साथ क्या, लेट्स सपोज ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह पे, सही, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। तो दोनों के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, 90। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, राइट एंगल टू ईच अदर। तो जब ये वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। यहाँ पर मैंने आपको भी बता दिया ना, देखो हर पॉइंट पर वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब इससे मैं बहुत सारे पॉइंट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, हर पॉइंट पर वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है। हर पॉइंट पर वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी, हर पॉइंट पर दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर मैंने इससे ये रिजल्ट निकाल दिया कि जब वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे के क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, तो तब क्या प्रोड्यूस करेगा, AC प्रोड्यूस करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ, उस वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन को प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद मैंने क्या लिखा है कि जब वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाए, पैरेलल। ये वेलोसिटी और ये चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों क्या आ जाए, पैरेलल। जब पैरेलल आ जाएंगे ना, तो तब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी और चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस पाथ में प्रोड्यूस, ये क्या करेगा, लीनियर पाथ। ये क्या करेगा, मोशन को स्ट्रेट करेगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मोशन में जा रहा होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा ना, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
इसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलाज किस तरह ड्राइव करेंगे। यहाँ पर लेट सपोज फार्मूला मैंने यहाँ पर उसी इस डायग्राम को मैंने यहाँ पर छोटा करके बनाया कि लेट सपोज उसी तरह ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से ना इस पॉइंट से क्या क्या है यहाँ तक आ गया। मैंने लेट सपोज किया इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ आ रही है ना। तो मैंने सिंपल इन दोनों की वेलोसिटी का चेंज, इन दोनों की वेलोसिटी या इन दोनों की वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है, या इन दोनों ने जो डिस्टेंस कवर कर लिया ना, इन दोनों इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर कर लिया ना, तो ये क्या आ गया मेरे साथ, यहाँ पर मैंने ये ड्रा कर लिया ना, एक टेंजेंट डायरेक्ट ड्रा कर लिया, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, डेल एस। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो हम फार्मूला यूज करते हैं ना, ये फार्मूला निकालने के लिए डेरिवेशन यूज करते हैं, वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके तीनों एंगल सेम होते हैं। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का सहारा लेकर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे। किस तरह, मैंने इस ट्रायंगल को ना, इस ट्रायंगल को यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर बनाया, सही है। मैंने सिंपल यहाँ पर ये नहीं निकाला ना कि ये क्या एक ट्रायंगल ये बन रहा है और ये बायर भी बन रहा है, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। जिस तरह यहाँ पर नहीं, हर पॉइंट पर क्या है, बायर भी क्या बन रहे हैं, ट्रायंगल। तो मैंने ये अंदर वाला ट्रायंगल और यहाँ पर बायर क्या है, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया। तो हर पॉइंट पर देखो, हर पॉइंट पर बायर भी ट्रायंगल बन रहे हैं ना। सर्कल के आउटवर्ड भी बायर ट्रायंगल बन रहे हैं और इनवर्ड भी क्या बन गया, ट्रायंगल। तो ये इनवर्ड वाला ट्रायंगल और ये जो बायर वाले ट्रायंगल बन रहे हैं, ये दोनों क्या है, इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जितने एंगल हर पॉइंट पर, जितना एंगल ये होगा ये भी उतना एंगल होगा, ये भी। लेट सपोज अगर ये एंगल, ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये भी 60 का होता है, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों एंगल। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया कि लेट सपोज ये दोनों एंगल, आप देखो ये दोनों ट्रायंगल्स है, दोनों क्या है, आइसोसेलेस है, दोनों ये भी 60 है, ये भी 60, ये भी 60, ये एंगल ये भी 60 का है, ये भी 60 का, ये भी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों एंगल क्या है, सेम है। तो इसीलिए ये भी क्या बन रहा है, इस सर्कुलर में जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो ये क्या है, जो मैंने बाहर वाला ट्रायंगल बनाया है इसके इक्वल है। तो इसलिए मैंने ये बाहर जो इसके बन रहा है ना, ये बाहर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, उसको यहाँ पर सिंपल लिख लिया। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जिस तरह, यानी ये वेलोसिटी और ये चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये यहाँ पर क्या बनेगा, v1। इसी तरह जिस तरह ये v1 v2 और चेंज ऑफ वेलोसिटी जिस तरह, यानी मैंने यहाँ पर बाहर लिख लिया इसको, और एक अंदर वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो अंदर वाला ट्रायंगल चेंज ऑफ जो इसका डिस्टेंस से चेंज डेल एस, और यहाँ पर ये क्या होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैं लेट सपोज क्या करता हूँ, अब इसका फार्मूला निकालता हूँ। इसको मैं किस तरह डेरिवेशन की फॉर्म में, जितना ये चेंज ऑफ वेलोसिटी का रेशियो, जितना चेंज ऑफ वेलोसिटी है यहाँ पर, ये ना, जितना ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, उतना ही हमने क्या कवर कर लिया, यहाँ पर चेंज ऑफ डेल एस कवर कर लिया, मैंने हमने उतना ही डिस्टेंस कवर किया। जितना यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी उतना ही यहाँ पर है डेल एस, वहाँ पर उतना ही डिस्टेंस, वहाँ पर उतना ही क्या हमारे साथ, डेल एस। जितना ये है और इतना, जितना डेल वी है उतना ही डेल एस है, ये दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। और इसी तरह जितना हमारे साथ v1 है, इस साइड पे भी v1 है, इस साइड पे भी, जितना v1 है उतना ही यहाँ पर क्या है, r है। जितना v1 वेलोसिटी है उतना क्या है, रेडियस है। जितना v1 वेलोसिटी है उतना ही रेडियस, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस का मतलब सेम, सब कुछ उसका सेम है। अब यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्रायंगल मैं यहाँ पर ये डेरिवेशन क्या करूंगा, निकालूंगा। मैंने आपको बता दिया कि जितना डेल वी है उतना ही डेल एस है, तो इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा। तो डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एस इज इक्वल टू, जितना मैंने अब आपको बताया कि v1 है उतना ही क्या है, रेडियस है, तो मैंने v1 डिवाइडेड बाई r। याद रखना है कि जितना v1 है वो v1 v2 ये सारे किसके इक्वल है, v। जितना मैग्नीट्यूड v1 का आ रहा है वो कितना, वो उतना ही मैग्नीट्यूड v2 का है। तो इसलिए हम v1 v2 की जगह क्या लिखेंगे, सिंपल v लिखेंगे। तो इसलिए डेल v डिवाइडेड बाई डेल एस इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई r। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल ये जो हमारे साथ डेल एस है ये क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो डेल वी इज इक्वल टू डेल एस मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइडेड बाई आर। अब मैं क्या करूंगा, इससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला निकालूंगा। मैं सिंपल यहाँ पर कुछ करूंगा, सिंपल कुछ ऐसी चीज दोनों साइड पर डिवाइड करूंगा, दोनों साइड पर अगर डिवाइड करूंगा या दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाए। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल डिवाइड डेल्टा टी, मतलब चेंज ऑफ टाइम को दोनों साइड पर क्या कर देता हूँ, डिवाइड। ये डेल वी है ना, ये मेरे साथ इक्वेशन है, तो मैं इस साइड पे भी डेल वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसी तरह इस साइड पे भी क्या कर लेता हूँ, चेंज ऑफ टाइम को डिवाइड कर लेता हूँ। तो सिंपल डेल एस, यहाँ पर मैंने भी क्या, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई वी, और वाट, इस साइड पे भी टाइम को डिवाइड किया, इस साइड पे भी चेंज ऑफ टाइम को डिवाइड कर लिया। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये किसका फार्मूला था, एक्सेलरेशन का फार्मूला था, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम की जगह मैंने क्या लिख लिया, एक्सेलरेशन। और ये क्या है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये किसका फार्मूला था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट
इसको हमने क्या नाम दिया था, वेलोसिटी। तो इसलिए किसका फार्मूला है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या है, वेलोसिटी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह क्या लिख लिया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय वी, इसी तरह v डिवाइडेड बाय r, इसको मैंने इसी तरह मल्टीप्लाई किया। तो ये v के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सेंट्रीपिटल AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सबसे पहला फार्मूला है, प्राइमरी फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का है, ये क्या है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सही। इसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले और हैं। जो दूसरा फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब मैं और भी आपको ड्राइव करके बताऊंगा कि AC, यहाँ पर मैंने इससे पहले आपको लेक्चर दिया था कि रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर क्वांटिटीज एंड वेरिएबल क्वांटिटीज, वहाँ पर मैंने एक रिलेशन ड्राइव किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देख ले। वहाँ पर मैंने एक रिलेशन ड्राइव किया था कि V इज इक्वल टू, ये हमारे साथ V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर ले, V की जगह क्या पुट कर लेता हूँ, R ओमेगा। तो सिंपल मैं V की जगह क्या पुट करूंगा, R ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R आ जाएगा। किस तरह मैं यहाँ पर आपको ड्राइव करके भी बताता हूँ कि ये क्या है कि AC इज इक्वल टू, V की जगह मैं क्या पुट करूंगा, R ओमेगा। तो V का स्क्वायर है तो यहाँ पर R का भी स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई R। तो ये R और ये R स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, सिंपल R ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये नहीं, ये दूसरा फार्मूला और ये पहला फार्मूला हमारे साथ आ गया। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हमने 2 फार्मूले ड्राइव कर लिए, एक ये पहला फार्मूला और ये क्या है, दूसरा फार्मूला। इसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 2-3 फार्मूले और ड्राइव करेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो या नोट्स की फॉर्म में लिखते हो, तो ये मैंने नोट्स की फॉर्म में भी लिखा है, तो आप नोट्स भी कर सकते हो। मैं साइड पे हो जाता हूँ। इसके बाद हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कुछ और प्रॉपर्टीज, इसी तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के और फार्मूला को भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे और पढ़ेंगे। मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम पढ़ रहे थे, हमने इसके 2 फार्मूला पढ़ लेते। एक AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R और दूसरा क्या था, AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। तो इसके बाद हम तीसरा फार्मूला पढ़ेंगे और चौथा फार्मूला। तो ये सारे क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलाज है। तो अब चौथा फार्मूला क्या है कि 4 स्क्वायर R डिवाइडेड बाई T स्क्वायर। ये फार्मूला किस तरह है, मैं सिंपल यहाँ पर आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि लेट्स एंगुलर, याद रखना ये ओमेगा किसके इक्वल है, थीटा डिवाइडेड बाई टी। थीटा हमारे साथ क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी। ये आप सिंपल लिख सकते हो कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो याद रखना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा ना, तो उसकी जगह एक पूरा कंप्लीट सर्कल, हाफ सर्कल किसके इक्वल होता है, फाई। यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ तक, एक हाफ सर्कल, सेमी सर्कल किसके इक्वल होता है, फाई। जबकि कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, और ये दूसरा हाफ सर्कल भी किसके इक्वल होगा, फाई। तो ये अगर मैं आपसे कहूँ ये कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होगा, तो आप सिंपल क्या कहोगे, पाई। तो इसलिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैंने पढ़ाया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल्स है जो सेंटर, जो किसी भी 2 रेडियाई के दरम्यान बनता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप कंप्लीटली डिटेल से देखें। तो इसलिए मैं इसकी जगह भी ये भी लिख सकता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा की जगह क्या लिखूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। क्यों लिख रहा हूँ 2 पाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने एक कंप्लीट सर्कल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया ना, एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो इसकी थीटा की जगह में क्या लिखूंगा, 2 पाई। तो इसलिए कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई। हाफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई। तो इसलिए ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो इससे पहले मैंने आपको क्या फार्मूला पढ़ाया था कि AC इज इक्वल टू, अब इससे पहले 2 फार्मूला वहां पर मैंने क्या पढ़ा कि ओमेगा स्क्वायर R, ये क्या था, सेकंड फार्मूला था, एक्सेलरेशन था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। तो मैं ओमेगा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ ना, ये ओमेगा की अपनी वैल्यू। तो अगर मैं इसको AC इज इक्वल टू ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी इनका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, ये हमारे साथ क्या है, R मल्टीप्लाई बाई R। सिंपल आप डायरेक्ट इस तरह R लिख लो। तो ये हमारे साथ क्या आ गया, सेकंड AC का तीसरा फार्मूला क्या हो गया, ये आ गया। तो समझ आ गया हमने किससे ड्राइव कर लिया, सिंपल यहाँ पर मैंने हिंट भी लिखा है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। तो मैंने ओमेगा की जगह क्या पुट कर लिया, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, और टी का भी सिंपल क्या हो जाएगा, स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। तो ये हमारे साथ एंगुलर एक्सेलरेशन का तीसरा फार्मूला क्या बन गया, एंगुलर एक्सेलरेशन का नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इसके बाद चौथा फार्मूला मैं किस तरह ड्राइव करूंगा, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी।
टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। टाइम और फ्रीक्वेंसी के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स। अगर टाइम बढ़ जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो टाइम क्या हो जाएगी? कम। तो लेट्स सपोज मैं इसी फार्मूला को, ये ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, मैं इस फार्मूले को ना फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ सेपरेट ना, इस तरह मैं आपके समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 1 आवर टी, सही है, 1 आवर टी। इस फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शन, या सिंपल के फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शन टू 1 आवर टी, 1 आवर टी, सही, या इस तरह लिखो या इस तरह, कुछ भी फर्क नहीं है। तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 1 आवर टी, तो 1 आवर टी क्या है? 1 आवर टी किसके मतलब फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर टाइम क्या है? डिनोमिनेटर, टाइम क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है, मतलब टाइम क्या आ रहा है? नीचे। तो अगर इस फार्मूले को मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखूंगा ना, तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या आ जाएगा? यहाँ पर टाइम नीचे आ रहा है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? सिंपल एफ आ जाएगा, 2 पाई एफ। ये किसके इक्वल है? 1 आवर टी किसके इक्वल है? एफ। तो यह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये आपने ये तमाम रिलेशन याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। ये तमाम रिलेशन आपने क्या करना है? याद करना है। तो अभी मैं पुट करूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ। मैं सिंपल इस फार्मूले में फिर से इसी फार्मूले में इसको क्या करूंगा? फुट करूंगा। ये सेकंड फार्मूला क्या था हमारे साथ? ये सेकंड जो मैंने ड्राइव किया था, इसी फार्मूले में मैं फिर एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पुट करूंगा। एंगुलर तो ए सी इज इक्वल टू, ओमेगा की वैल्यू क्या है? यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है? 2 पाई एफ, तो स्क्वायर है ना, तो सिंपल 2 पाई एफ का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या करूँगा? आर, आर से क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा? ए सी इज इक्वल टू 4, 2 का बी स्क्वायर, तो 5 का बी स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। तो ये क्या हो गया? हमारे साथ एक नया फार्मूला बन गया। सिंपल यहाँ पर आर लिखो डायरेक्ट, तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर। तो इसको हमने किस फार्मूले से निकाल दिया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो सिंपल आपने सेकंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला क्या कर लिया? तो वैसे हमने डेरिवेशन से निकाले। सेकंड फार्मूला हमने किस फार्मूले से निकाला? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब सेकंड फार्मूले से बाकी हमने ये 3 फार्मूले, ये 2 फार्मूले, सेकंड फार्मूले से हमने सिर्फ ओमेगा की वैल्यू एक बार क्या पुट कर ली? 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और एक बार ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ पुट कर ली। तो हमारे साथ क्या फार्मूला गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और आर। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखो, सबसे प्राइमरी फार्मूला क्या था सेंट्रीपिटल? सबसे पहला फार्मूला, प्राइमरी फार्मूला क्या था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मैंने अभी पिछले बताया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये वाला फार्मूला। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो सिंपल क्या करूंगा? एसी के ऊपर वेक्टर लिखूंगा इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने क्या निशान लगा लिया वेक्टर फॉर्म में? माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब मैंने माइनस क्यों लगाया? जो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया ना, वेक्टर फॉर्म में जब मैंने लिख लिया तो मैंने एक के ऊपर एरो का निशान के सेंटीमीटर एक्सेल एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैंने इज इक्वल टू क्या लगा लिया? माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब ये माइनस साइन मैंने यहाँ पर लिखा है कि नेगेटिव साइन टुवर्ड द सेंटर, नेगेटिव साइन टू, ये नेगेटिव साइन इस लिया गया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हमेशा डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किस तरह होता है? टुवर्ड द सेंटर। हमेशा सर्कल में वो उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है। तो इसलिए अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा? माइनस। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि द फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म सिंपल आपसे कहेगा तो फिर ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछेगा तो सिंपल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर नेगेटिव साइन की समझ आ गई कि नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड द सेंटर, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? याद रखना, इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। रेडियल क्यों? इससे क्योंकि सेंट्रीपिटल, सेंटर से ही लफ्ज निकला है, मतलब टुवर्ड द सेंटर। इसका डायरेक्शन किसकी तरफ होता है? टुवर्ड द सेंटर। मैंने ऊपर भी लिखा है कि रेडियल एक्सेलरेशन, तो इसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के प्रॉपर्टीज है। इसको हम क्या नाम देंगे? रेडियल एक्सेलरेशन भी देंगे। क्यों रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं एसी को? क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर, ये क्या है? कोई भी सर्कल है ना, इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड द डायरेक्शन। अगर एसी या एफसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रीपिटल फोर्स को पढ़ेंगे डिटेल से। तो आज हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। ओनली चेंज द डायरेक्शन। याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा।
सिर्फ क्या चेंज करेगा, ओनली चेंज द डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या सिर्फ चेंज करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा। डायरेक्शन किस तरह चेंज करेगा, वो किसी भी जिस भी ऑब्जेक्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो उसकी मोशन को किस में कन्वर्ट कर देगा, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेगा। उसकी मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्पीड को वो क्या करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। नेवर चेंज द स्पीड, याद रखना ये कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये कभी भी स्पीड को चेंज नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, चौथा क्या है, नेवर चेंज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2mv²। ये भी हमारे साथ क्या है, ये भी स्पीड है ना। जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, चेंज नहीं होगी। तो याद रखना जब ये स्पीड को चेंज नहीं करेगा तो ये नेवर चेंज द काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकता है। तो ये चेंज किसको करेगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख भी सकते हो कि ये क्या, इसी तरह वेलोसिटी को चेंज कर सकते, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हर पॉइंट पर जब वो सर्कल में मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। या आप सिंपल मोमेंटम की बात कर सकते हैं, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो वेलोसिटी को क्या कर सकता है, चेंज। किस तरह चेंज कर सकता है, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो सिंपल मैंने यहाँ पर वो पॉइंट लिख लिया, ओनली चेंज द डायरेक्शन। ये क्या करेगा, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है, न भी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, अल्सो सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं, एसी को मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम हम रेडियल एक्सेलरेशन दूसरा नाम था। तीसरा नाम आप इसको ये भी कह सकते हो कि सेंटर सीकिंग मतलब टुवर्ड द सेंटर। इसको हम क्या नाम भी देख सकते हैं, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन। इसको हम क्या नाम देंगे, सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर की तरफ ही ये क्या करेगा, सी करेगा, तो इसलिए हमको सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं एंगल बिटवीन एसी एंड आर, ये क्या, लेट्स सपोज एक सर्कल है ना, अगर मैं आपसे पूछूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस के दरमियान कौन सा एंगल होगा, तो मैंने क्या लिखा है 180 डिग्री। क्यों, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस दोनों क्या होते हैं, ये रेडियस, लेट्स सपोज ये क्या है, रेडियस, ये रेडियस होगा तो रेडियस इस तरह पे, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, हर पॉइंट पर क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर। तो इसलिए दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 180, क्योंकि दोनों क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, जबकि रेडियस क्या है, हर पॉइंट अलोंग, या रेडियस की डायरेक्शन इस तरफ होती है जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड द सेंटर। तो दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री। दोनों क्या है, एंटी पैरेलल, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। या अगर मैं आपसे पूछूं कि एफसी और रेडियस मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियस के दरमियान क्या है, वो भी क्या है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोनों का डायरेक्शन किस तरह है, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर ही की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं आपसे एंगल पूछूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस के दरमियान क्या एंगल होगा, वो भी क्या होगा, 180। या अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस के दरमियान क्या एंगल होगा, तो वो भी क्या होगा, 180। तो यहाँ तक ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या कर लिया, डिटेल से पढ़ लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हर पॉइंट को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग हो, अगर आपके ज़हन में हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। अगर फिर भी आपसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह कमेंट में आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो अगर लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट करोगे कि लेक्चर पसंद आ गया, बहुत अच्छा लेक्चर, तो इससे हमको क्या मिलती है, सपोर्ट मिलती है। तो आपके एक सब्सक्रिप्शन से और लाइक से और कमेंट से हमको क्या है, बहुत ही सपोर्ट मिलती है। तो इससे आपको कुछ नहीं होगा, तो सिंपल आप क्या करो, चैनल को प्रमोट भी क्या करो, शेयर भी क्या करो, ताकि हमको भी सपोर्ट मिल सके। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।